हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए आदमी ने किधर का रुख किया। अ, ये मुझे एक मैसेज मिला है, इसलिए मैं इस विषय पर रीडिंग लेकर आ रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि इस विषय पर बहुत सारे लोग रीडिंग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या मैसेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यह एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके लिए सारे मैसेज रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें, लेकिन जब भी यह मिलेगा आपसे कुछ न कुछ इसके ज़रूर मैसेज रेजोनेट करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही डाउनलोड नहीं होते हैं, किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है तभी ऐसे मैसेज दिए जाते हैं। तो भगवान गणेश का आवाहन मैं करती हूँ, उनका ध्यान करके मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। भगवान गणेश जो भी इस रीडिंग को देखे, जो भी व्यूअर्स हों, उनके जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि वह इस रीडिंग के माध्यम से हमारे जो भी देखने वाले हैं लोग, उनको एक सही गाइडेंस दें, उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ताकि इस रीडिंग से वह कुछ न कुछ ऐसे उनको समझ बूझ मिले जिससे वह अपने जीवन को आसान बना सकें और उन सभी के लिए, उनके परिवार के लिए सद्बुद्धि और प्रेरणा प्रदान करें। तो चलिए गणेश जी और माँ सरस्वती का ध्यान करके मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। माँ इस रीडिंग के साथ आप पूरी तरीके से जुड़ जाए। माँ सरस्वती, गणेश जी। सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए आदमी ने किधर का रुख किया। आप देखते हैं कि यह मैसेज किस तरीके से आपके साथ जुड़ता है। तो कुछ बहुत बड़ी विशेष आपके साथ जुड़ चुकी है, या कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी आपके पास आने वाली है, क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड है। किसी के रिलेशनशिप बहुत बेहतर होने वाले हैं। यहाँ पर कोई माँ बनने वाला है, ऐसी खुशखबरी उसको मिलेगी। और कोई लंबे समय से जो बीमार चल रहा था उसकी यहाँ पर हीलिंग हो रही है, वह बहुत जल्दी अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई थी जो बहुत समय से, लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ने ले ली है और वह पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके ये वाइट वाइट किरणें देखिए, सितारों के रूप में हम आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि किसी के लिए माँ बनने की खुशखबरी तो सबसे अधिक है, या किसी के बच्चे के साथ कोई दिक्कत थी तो अब उस बच्चे की दिक्कत दूर हो रही है, वह बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहा है। तो किसी के सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं, जिसने बहुत लंबे समय से किसी सपने को देखा था और वह सपना अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ था, तो वह सपने का पूरे होने का समय आ चुका है, क्योंकि मैजिकल टाइम आपकी ज़िंदगी में अब चलने वाला है। इस तरीके की इसमें मुझे गाइडेंस मिल रही है। तो जो चीज़ें बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी हुई थी वह अब आपकी फुलफिल होगी। यहाँ पर खुशखबरी ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इस कार्ड से ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ लोग
बिना वजह का किसी न किसी डर में फंसे हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह डर किस चीज़ का है। न वो बाहर निकलते थे, न किसी से मिलना-जुलना चाहते थे, सिर्फ़ एकांत में बैठे रहते थे। तो लंबे समय से उन्होंने जो है खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था। तो अब जो है यह समय आ गया है कि अब उनके सारे कष्टों को दूर किया जा रहा है। उनको वह चीज़ दी जा रही है जो उनके लिए अच्छी हो। जिस तरीके से वह अपना जीवन खुशियों से भर देंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से वह तैयार रहेंगे। हर अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी तक इनके अंदर कोई साहस नहीं था कि वह अपने किसी भी डर से मुक्ति पा सकें। तो यहाँ पर अब उनको बिल्कुल तैयार किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, और उनको ऐसा साहस मिलेगा कि वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे, और वह नज़रिया भी मिलेगा कि उनको किस पर काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, और किस तरीके से अपने डर पर काबू करना है। और जो भी सिचुएशन है जिससे ये बिल्कुल अकेले हो चुके थे, उन सारी चीज़ों का भी ये सामना करने के लिए तैयार होंगे और अपने जीवन को फ़ोकस में लेकर आएँगे। अब यह इनका अकेलापन समाप्त हो जाएगा। जो इनके आस-पास एक नेगेटिविटी सी फैली हुई थी, अब वह समाप्त होने वाली है। कुछ लोगों को कोई रोमांटिक पार्टनर मिलने वाला है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो लोग भी मिले थे, वह विश्वसनीय नहीं थे। सभी ने कुछ किसी न किसी चीज़ को लेकर आपको धोखा दिया था और आप उन पर विश्वास नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो मिलेगा वह आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति पूरी तरीके से विश्वसनीय है, क्योंकि वह आपको ऐसे नहीं दिखाएगा कि वह बहुत रोमांटिक है और बहुत विश्वास करने के योग्य है, क्योंकि वह ऐसा करेगा कि आप विश्वास कर पाएँगे कि हाँ, यह व्यक्ति आपके लिए सही है। वो बहुत साहसी व्यक्ति होगा और बहुत दूरदर्शी भी होगा। वह अपने क्रियाकलापों से आने वाले खतरे को भी भाँप लेगा, और किस तरीके से उससे निपटना है वह उसके सॉल्यूशन भी देगा। बहुत सारी चीज़ें जहाँ रुकी पड़ी थी, बहुत समय से आपके जीवन में हो नहीं पा रही थी, इस व्यक्ति से आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि किस तरीके से उस पर काम करना है और आगे बढ़ना है, और शायद उस समस्या को दूर करने में वो आपकी मदद भी करेगा, जिससे आप पहचान पाएँगे कि यही आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। और उसकी सलाह बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वह काम भी अच्छा करेगा, उस तरीके का काम करेगा कि आप विश्वास कर पाएँगे, और उसकी सलाह भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर और वह बहुत पारंपरिक होगा, ये नहीं कि दिखावे वाला हो, तड़क-भड़क हो, बहुत सिंपल सा होगा, और बहुत साधारण तरीके से उसकी बात, व्यवहार, रहन-सहन होंगे, लेकिन वह हर तरीके से आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि वह बहुत साहसी और पारंपरिक है। रियल जो वास्तविकता का जीवन है, उसको जीने वाला व्यक्ति है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि वह व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट है। वो आपको ये एहसास कराएगा कि आप एक हाई प्रेस्टेस हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटी है और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। शायद अभी तक आपको खुद पर विश्वास नहीं था, तो उस वो व्यक्ति विश्वास दिलाएगा कि आप जो है बहुत कुछ करने के लिए बनी हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटी है और आप कर सकती हैं, और उसकी बदौलत आप जो है बहुत सारे अपने अंदर के गुणों को पहचान पाएँगी और उस पर काम कर पाएँगी, जो भी है, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो, इससे मतलब नहीं है। तो जो भी पार्टनर मिलेगा वह आपके गुणों से आपको परिचित कराएगा, और आपको इस तरीके से साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा कि जिन चीज़ों के लिए आपको लगता नहीं था कि आप उसमें कुछ कर पाएँगे, उस मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी आप बहुत आसान बना लेंगे अपने दम पर। तो यह क्वालिटी आपके अंदर पहले से ही थी, लेकिन वह आपका पार्टनर इसको निखारने में आपकी मदद करेगा।
कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से खुश नहीं थे अपने जीवन में। जैसे कि इस कार्ड पे आ रहा है, अब उनको उनकी सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, वह हर चीज़ में एन्जॉय करने वाले हैं। अब वो जानेंगे कि वास्तविक खुशी क्या होती है और किस तरीके से अपने जीवन को जिया जाता है। चीज़ें कम हों, अधिक हों, सोर्स चाहे आपके पास जैसे भी हों इनकम सोर्स, चाहे और भी सोर्सेज़ जैसे भी हों, लेकिन आप खुशी को महसूस करेंगे कि खुशी के साथ कैसे जिया जाता है। नई आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी, आप ऐसे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सलाह भी दी जा रही है कि जो भी काम करिए थोड़ा-सा सोच समझ के करिए, लेकिन सडनली आप जो है किसी काम को शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े एन्जॉयमेंट के साथ करेंगे, आप इसकी परवाह नहीं करेंगे कि उसका अंजाम क्या होगा। आपके ऐसे रूप को देखकर बहुत सारे लोग भौचक्के रह जाएँगे कि आप तो यहाँ अकेले पड़े हुए थे, फिर ऐसा स्वरूप आपका आया तो कहाँ से आया? तो ये चीज़ें जो है आपको लगेगा कि इतनी नेगेटिविटी में घिरने के बावजूद आप इस तरीके से अचानक बदल गए, यह किसी के विश्वास करने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन आप निकलेंगे, अपने उस डर से बाहर निकलेंगे, उस निराशा से बाहर निकलेंगे और एक लंबी छलांग लगाने के लिए आप तैयार रहेंगे। क्योंकि आपने पहचान लिया है कि नेगेटिविटी को लेट गो कैसे करना है, यह नेगेटिविटी हमको कहाँ लेकर जा रही है और किस तरीके से हमारे जीवन में इसकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है और इस नेगेटिविटी को दूर किए बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आपने नेगेटिविटी को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया है। तो अपनी नेगेटिविटी को जब आपने चैलेंज कर दिया तो प्लेफुल एनर्जी में आ गए। अब आप पिंजरा तोड़कर उड़ान भरने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जिस सिचुएशन में आप फँसे हुए थे, उस सिचुएशन से अब बाहर निकलने वाले हैं। अब आपको वह मौका मिलेगा, अब आपको वह विज़न मिलेगा और आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी और बहुत सही तरीके से आप देख पाएँगे चीज़ों को कि इसमें कैसे क्या किया जाना चाहिए और क्या करने की अभी इस समय में आपको ज़रूरत है। इसकी बहुत क्लियर साफ-सुथरी सोच आपको मिलेगी ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आपकी ज़बरदस्त हीलिंग होने वाली है, हर चीज़ आप समझ पाएँगे कि जो चीज़ें अभी तक अटकी पड़ी थी, वो क्यों पड़ी हुई थी। जो आप दिल खोलकर किसी से मिल नहीं पा रहे थे, उस किसी को अपने तक आने नहीं दे रहे थे, वह क्यों हो रहा था। तो आपके अपने अंदर की कमियों का पता चलेगा और इसी सारी कमी को आप इस समय में दूर कर रहे हैं और सारी चीज़ों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय शुरू हो चुका है। ये जो सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ आदमी, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से अंगड़ाई लेने लगी है और वह आपका रुख एक खुशियों की तरफ आपको मोड़ रही है और पूरी तरीके से सारी खुशियाँ पाने के लिए आप अपने अंदर से तैयार हो रहे हैं। तो आपकी सोल बड़ी प्योर है और आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है अपनी हर खुशी को पाने के लिए। अब वह किसी भी कीमत पर अब समझौता नहीं करेगी, आपको हर पल वह कहेगी कि ये बच के नहीं रहना है, अब इसका पिंजरा तोड़ के हमें बाहर निकलना है, इस एक बंधी-बधाई सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है कि अब हम रोशनी की तरफ जाएँ और अपने लिए कुछ करने का सोचें। एक साहसिक कदम आप उठा सकते हैं अपने जीवन में और बहुत खूबसूरती उस चीज़ में होगी जो भी आप करेंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ करेंगे। इतना उसमें प्यार रहेगा, इतना लव रहेगा, मतलब कि ऐसी प्योरिटी रहेगी, देखने वाले हैरान हो जाएँगे। और क्या है?
जब आपकी सोल अंदर से जागृत होगी और वह आपकी अपने कमियों को दिखाएगी या आप अपने कमियों को देखना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर के कितने सारे नेगेटिविटी थी जिसने आपको जकड़ रखा था। कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपको बांध रही थी। उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे और आप सोचेंगे कि अभी तक मैं इन सारी चीज़ों में जकड़ा था, अपने ही बंधनों में बंधा हुआ था और मैं खुद ही को नहीं देख पा रहा था। मैं सबको दोष देता जा रहा था कि इस कारण, लेकिन जब आपको वास्तविक कारण पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये तो सारे मेरे ही लगाए गए बंधन थे जो मुझे परेशान कर रहे थे और मैं अपने ही बंधनों को खुद से काट नहीं पा रहा था। तो अब यह सोल आपको दिखाएगी कि देखिए आपके अंदर के कितने सारे बंधन हैं और इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर ये आप पहले जागृत हो गए होते, आपकी आत्मा पहले उठी होती, तो शायद ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो गई होती। लेकिन हर चीज़ का एक समय आता है। देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यह स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिली है क्योंकि लंबे समय से आपने अपने साथ रह के बहुत कुछ चीज़ों को सोचा विचारा, तो ईश्वर का भी एक समय होता है। उन्होंने देख लिया था कि अब आपको इस निराशा से मुक्ति मिलनी ही चाहिए, तो बहुत सारी खुशियों को वह आपको लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये देखने का वक्त आ चुका है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है और तुम्हें कैसे अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तुम अपनी चीज़ों को पहले दूर करो, किसी और के बारे में मत सोचो और तुम खुद के बारे में जानो कि तुम कौन हो, क्या हो और कैसे तुम इस संसार में काम कर रहे हो। जो चीज़ तुम्हें चाहिए या चाहिए थी, वह क्यों नहीं तुमको मिल पा रही थी, इसका कारण क्या था। तो ये अब आपकी सोल आपको बता रही है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो चुका है क्योंकि अब आप नए पार्टनर को अपने अंदर जो है समाहित करने के लिए तैयार हैं, उसके वाइब्रेशन को समाहित करने के लिए तैयार हैं। शायद अभी तक आप अलाउ नहीं कर रहे थे कि कोई आपका पार्टनर बने या किसी के साथ आप संपर्क में आए, यूनियन में आए, या बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। तो अभी आपने अपने हार्ट को धीरे धीरे ओपन किया हुआ है और बहुत सारी कम्युनिकेशन आपसे होने वाली है और किसी किसी के अच्छे पार्टनर भी मिलने वाले हैं, लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें इस हार्ट चक्र के ओपन होने से आपके जीवन में चीज़ें बेहतर होंगी। आप हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरती के साथ रिसीव कर पाएंगे और उसके साथ एंजॉय भी कर पाएंगे क्योंकि आप अपने अंदर की लाइट को पहचान गए हैं जो आपके बिल्कुल अंदर थी। उस लाइट को आप पहचान गए हैं कि किस तरीके से मैं लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, लोगों के साथ जुड़कर काम कर सकता हूँ। तो पहले मेरे अंदर की रोशनी तो मेरे अंदर फैले, इसके बाद रोशनी बाहर तो फैल ही जाएगी। लोगों से जो चीज़ें मुझे मिलनी होगी वो मुझे कैसे लेना है ये तो मुझे पता होना चाहिए। तो आप अपने अंदर की क्वालिटी को समझ पाएंगे और उसी के हिसाब से बाहर के लोगों से काम भी कर पाएंगे। तो आप अपने अंदर की रोशनी को जगा रहे हैं, इसीलिए सफ़ेद घोड़े पर सवार व्यक्ति कोई नहीं, आपकी सोल है और उसने आपको ही जगाने का काम किया है। तो यह एक बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग थी आपके लिए और मैंने रीडिंग को छोटी ही रखी, बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं लिए क्योंकि बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा सबको देखने में परेशानी होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा क्योंकि अगर आप करते हैं तो कुछ गाइडेंस, कुछ चीज़ें दूसरों तक पहुंचती हैं, उसको भी गाइडेंस मिलती है आपके द्वारा, आपके लाइक के, सब्सक्राइब के, शेयर के द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। तो उसको पहुंचाने में आपका भी उतना ही योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग भी मिलती है जब किसी को कोई मैसेज मिलता है, उसको गाइडेंस मिल जाती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो उसके भागीदार आप भी बनते हैं। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।